हाँ जी, जय श्री राम, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं कि हमने पिछले पार्ट में जो था वो क्या पढ़ा था कि किस तरह से पार्वती जी शिव जी से सारे प्रश्न पूछते हैं राम जी के प्रति। क्या क्या प्रश्न रहे हैं उनके कि किस तरह से उन्होंने जो रूप धारण किया था राम जी का, मनुष्य के रूप में वो आए थे, तो वो क्यों किया था और क्या क्या रहस्य रहा है, किस तरह से उनका प्रेम था माता जानकी जी के प्रति और उनके भाई लक्ष्मण जी के प्रति। ये सारे कुछ प्रश्न जो थे वो पार्वती जी के थे अपने शिव जी से। तो ये सारी कहानी हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी और आगे किस तरह से शिव जी पार्वती जी को इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो देते हैं, तो अब ये हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पार्ट के ऊपर, क्या क्या कहानी जो है वो आगे रहती है। तो आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ मेरे चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ जी, जय श्री राम। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कहानी। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सबको ना सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु की सेवा के समान फलदायक है और सत्पुरुषों के समान सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर भला कौन इसे ना सुनना चाहेगा। राम कथा सुंदर कर तारी संस्य विहग उड़ावनिहारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिजा राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा तो कलयुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथाश्रुत जसीमती मोरी, कहियो देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुख दसंत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने कुछ सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है और इस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोही सुहानी, जदपि मोह बस केहूं भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही थी। तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और हैं और जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन का ध्यान धरते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों में से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम व्यक्ति की इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ कोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिन्ह के सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनैन विहीना, राम रूप देख ही के में दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिन्ह के अगुण न सगुन विवेका, जलपहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तीनहि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते फिरते हैं और उनके लिए कुछ भी कह देना संभव नहीं है।
जी जय श्री राम। बातुल भूत विवस मत वारे, ते नहीं बोले बचन बिचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें सन्निपात उन्माद आदि रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए अथवा जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने का ध्यान नहीं लेना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भजु राम पद, सुनु गिरि राजकुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु बेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी वेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण निराकार अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जनु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा। जय श्री राम। ते कि में कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है सभी सगुण वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण भी एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लेश मात्र भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप भगवान हैं, वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जय श्री राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट, परावर नाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहीं सिवनायो माथ। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके प्रति अपना मस्तक झुकाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यो भानु कहीं कुबिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं, मूर्खों की भांति श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितबज लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल सिते ही के भाए। उमा राम विष इक असमोहा, नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक तै एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबदपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक दूसरे की सहायता से चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह सारा जगत प्रकाश्य है तथा मायापति ज्ञान और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं।
उन्हीं की सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सके को टारी। सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि को कोई टाल नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित तदपि सत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित है, यद्यपि यह असत्य है, तथापि दुख तो देता ही है। उसी प्रकार जिस प्रकार स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से यह भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। किस तरह से गाया है आइए देखते हैं। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। कि वह ब्रह्मा बिना पैरों के ही चलता है, बिना कान के ही सुनता है, बिना हाथ के ही नाना प्रकार के काम करता है, बिना जीवा के ही छहों रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नियन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु भास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना त्वचा के ही स्पर्श करता है, बिना आंखों के देखता है और बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्मा की करनी ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। जिसका वर्णन वेद और पंडित इस प्रकार करते हैं और जिसका ध्यान मुनिजन धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी और अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जतु अबलोकी, जासु नाम बल करूं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसौ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव वारीद गोपद इब तरहीं। बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब मानी। अस संस्य आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गया सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण अंश असंभावना बीती। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर पार्वती जी के सभी भ्रम दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास बढ़ गया और उनकी मिथ्या कल्पना भी समाप्त हो गई। जय श्री राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंख रोह पानी। बोली गिरजा बचन बर, मन हो प्रेम रस सानी। बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर वह प्रेम रस से सुने सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर धातप भारी। तुम कृपालु सब संसुग हरियो, राम स्वरूप जानि मोहि भरियो। आपकी चंद्र किरणों के समान शीतल बाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी सर्द ऋतु की धूप का ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सारा संदेह हर लिया और श्री रघुनाथ जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गियो विषादा, सुखी बेहो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जाने, जदपि सहज जड़ नारी अयानी।
हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबकी हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेव नर तनुक ही हेतु, मोहि समुझाय कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे प्रभु, मुझे ये समझा कर कहिए। पार्वती की अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर आगे क्या बोलता है? हियम हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। कामदेव के शत्रु सुजान कृपा निधान शिव जी मन में ही बहुत हर्षित हुए और अनेक प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके बोले, जय श्री राम। आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे आगे को जो विश्राम है वो यहाँ से शुरू होगा, पहला विश्राम, और मांसपरायण का चौथा विश्राम यहाँ से कल हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से शिव जी और पार्वती जी का विवाद जो था वो रहा। राम जी की कथा सुनने के लिए माता पार्वती जी बहुत उत्सुक हैं और वो बार बार शिव जी से आग्रह कर रही हैं कि मुझे राम जी की कहानी जो है वो सुननी है, और किस तरह से राम जी की कहानी रहेगी वो भी मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। इसको पढ़ूंगी रामायण को तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। तो इससे आगे वाली जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे राम जी का अवतार, किस तरह से राम जी आए और राम जी का जन्म मनुष्य के रूप में जो है क्यों हुआ। तो आप मेरी वीडियो के साथ जरूर बने रहें। तो इससे आगे वाली वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि वहां पे राम जी का अवतार जो है वो होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर मिल जाए, है ना। तो रखें अपना ख्याल। राधे राधे।